प्रभु को आज फिर धन्यवाद करते कि प्रभु ने फिर आज ये मौका दिया है। रात के समय में प्रभु अगुवाई किया है कि हम आप लोग के साथ में आज हम लाइव आने पाए। और प्रभु का धन्यवाद तो फिर से प्रभु एक मौका दिया है कि दिन या रात प्रभु के वचन के लिए सब समय ज्योति ही लेकर के आता है। आज हम वचन देखेंगे, सुंदर वचन फिलिप्पियों की पत्री और उसका 4 अध्याय उसका 13 पद। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 पद, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम सभी चीज़ों को कर सकते हैं, हम सभी वस्तुओं को कर सकते हैं जो प्रभु हमारे जीवन के लिए रखा है और जो हमारे संसार की आवश्यकताओं के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। मुख्य रूप से मुझ में सभी चीज़ों के लिए ताकत है। इस पद के अनुसार हम कठिनाई में बल पाने के लिए, अपने मजबूत होने के लिए मसीह में परमेश्वर की स्वतंत्र दया के उद्धार को स्वीकार करना है। जी हाँ, हमें प्रभु के उस स्वतंत्रता को, उस दया को, हमको उस उद्धार को हमको स्वीकार करना है। मसीह शब्द में सर्वश्रेष्ठता पाया जाता है, जिसमें ज्योति है, जो हमें मजबूत बनाता है। अगर हम कुछ वचनों को देखते हैं तो हम पाते हैं पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 12 पद में, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। इस पद में मसीह यीशु हमारे परमेश्वर, जिन्होंने मुझे सक्षम किया है कि मैं प्रभु के वचन को मैं पढ़ूं और उसको समझूं, उसको अपने जीवन में मैं उसको इस्तेमाल करूं। हम फिलिप्पियों की पत्र उसका 6 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ते उसमें पाते हैं कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जी हाँ, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहाँ वचन हमें बता रहा है कि प्रभु में मजबूत बनो, प्रभु को अपने हृदय में जगह दो और तभी उनके बलवंत और मजबूती को हम पा सकते हैं। जी हाँ, प्रभु को अपने हृदय में हमें प्रभु को अपने हृदय में जगह देना है, तभी हम मजबूती पा सकते हैं। फिलिप्पियों की पत्री उसका 1 अध्याय 21 पद में हमें बताता है वचन, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। जी हाँ, हमारे जीवन जो है, हमारा जीवित रहना मसीह है और हमारा मर जाना मसीह में लाभ का कारण है। वचन हमें बता रहा है क्योंकि हमारा जीवित रहना मसीह है। इसमें एक चेतना में अकेले आत्मिक श्रद्धा, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक विश्वास का दृढ़ शिक्षा हमें दर्शाता है। हम फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 10-19 पद में पाते हैं कि मुसीबत में फंसकर एक मददगार अच्छा काम करता है और सच्चे विश्वासी सहानुभूति की प्रकृति में न केवल दोस्तों के लिए उनकी परेशानियों में चिंता करता है, बल्कि उनकी मदद करने के लिए कोशिश करता है। यहाँ पौल बहुत कठिनाई में था, मगर पूरा वचन हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि पौल बहुत कठिनाई में था, पौलुस प्रेरित, परंतु सभी बातों में संतोष करना उन्होंने सीख लिया था। अपनी मन की, अपनी स्थिति को फिर से लाने के लिए कि हम इन सारी बातों से, जो हमारी कठिनाई है, उससे हमें आज़ादी मिले, इस बातों को फिर से अपने हृदय को स्ट्रॉन्ग बना लिया था और इसे सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मसीह के माध्यम से वह सब कुछ करने की आवश्यकता को महसूस किया। और जो अच्छा है, जैसा कि परमेश्वर के पास सब कुछ है, हम उसके लिए और उसके महिमा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस यहाँ में जिन विभिन्न जीवन की परिस्थितियों को जिन्होंने अनुभव किया था, उसके विषय में हमें यहाँ बताता है। वह सभी चीजों को कर सकता था, वह किसी भी मुकदमे को सहन कर सकता था, अपने स्वभाव की किसी भी बुराई को कम कर सकता था और समृद्धि या प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रलोभन पर नियंत्रण कर सकता। जी हाँ, ये बहुत बड़ी मनुष्य का एक गुण है, अवगुण है कि हम प्रलोभन जब करते हैं तो उसे नियंत्रण करना हमारे वश में है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उनके अपने अनुभव उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया था और वह दृढ़ विश्वास व्यक्त करता है इस वचन के द्वारा। उसके लिए कुछ भी आवश्यक नहीं होगा जिसमें वह सक्षम नहीं है। जी हाँ, पौलुस अच्छी तरह जानता था कि वह ताकत कहाँ से प्राप्त की जाती है, जिसके द्वारा सब कुछ कर सके। वो आत्मविश्वास प्रभु पर निर्भर करता था। यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 5 पद में वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बहुत फल लाता हूँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो मसीह में बने हुए हैं वह प्रभु में बढ़ते जाते हैं और उद्धारकर्ता के द्वारा प्राप्त उन्हें जो बातें होती है, जो प्रभु बताता है, उसको सीखने की वो भरसक कोशिश करते हैं
और जब हम प्रभु में रहते हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना, डरना नहीं है, हमें किसी मुकदमे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई है जो हमें मजबूती करता है। जी हाँ, कोई है जो हमें मजबूती देता है, हमें मजबूत करता है, और हमें किसी को प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे इस परिस्थिति से तुम निकाल सकते हो। जी हाँ, एक ही है जो हमारे लिए मार्ग निकालने में सक्षम है। कोई है जो हमें इस तरह के विचारों को दिमाग से दूर करता है और सही और संतुलित बुद्धि प्रदान करता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में परीक्षाएं, प्रलोभने, गरीबी, इच्छा, उत्पीड़न हमेशा हमारा इंतजार करता है। जी हाँ, ये सारी बातें हमारे जीवन में हमेशा हमारा इंतजार करती है, लेकिन विनाश में डूबने की जरूरत नहीं है। जिन्हें हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन के प्रत्येक अवस्था में मसीह हमें मजबूत बनाने में सक्षम है। जी हाँ, प्रभु में वो सामर्थ्य है कि हमें सक्षम बनाता है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमारा एक ही मित्र है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो कभी न बदलने वाला सबसे शक्तिशाली है। हमें अपने कर्तव्यों में आने वाले हर कठिनाई में, हमें मृत्यु का भय भी जब हमारे जीवन में आता है, इस भयानक परिस्थिति में भी प्रभु हमें संभालता है। हाँ, वो सभी परिस्थितियों में मसीह हमारे लिए कभी ना बदलने वाला मित्र है, हमें बचाए रखता है। हमारी आंखें और हृदय उन्हीं की ओर विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा लगी होनी चाहिए। जी हाँ, हमें लगातार प्रभु की ओर बड़े विश्वास भावना से हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु की ओर निहारना चाहिए। हम एक वाला वचन को देखते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9 पद, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करते रहे। जी हाँ, जब हम निर्बलता में पड़ते हैं तो प्रभु का अनुग्रह है जो मुझे सामर्थ देता है, हमारे अंदर एक सिद्धता को लाता है और हमें बड़ा ही आनंद को देता है। और हमारा जो निर्बलताएं हैं उस पर हम मसीह के नामत को, उसके सामर्थ को, उसके नाम को, उसके छाया का हम घमंड करते हैं, जैसा वचन हमें बताता है। आज हमने जो पढ़ा कि फिलिप्पी 4 अध्याय का 13 पद, कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए हम प्रभु से हम कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु उसकी और अपने आंखों को लगाए, प्रभु से बातचीत करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि प्रभु जी तूने अद्भुत युक्ति की है, प्रभु जी ये सुंदर वचन को दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो वचन जो हमें प्रभु जी स्थिरता प्रदान करती, प्रभु जी हमें सामर्थ देता, हमें हर कठिनाई से, हर परिस्थिति से हमें लड़ने की ताकत देती है। और तेरे में प्रभु जी, तेरे नाम में प्रभु जी हम में दृढ़ता को प्राप्त होती है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस समय जितने लोग प्रभु जी इस लाइव वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, तो उनके संग उन्हें प्रभु जी तो स्थिरता प्रदान कर प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी हर परिस्थिति से प्रभु जी सामना करने के लिए उनका सहायता कर, उनकी अगुवाई कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हर एक बात में उसके नाम को धन्य करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस समय जबकि हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं, हाँ इस कोविड-19 की जो वायरस है, जो हमें हमारे भारतवर्ष को, पूरे संसार को प्रभु जी पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है। हाँ प्रभु जी, इस परिस्थिति से प्रभु जी तेरा वो ताकत, तेरा वो सामर्थ प्रभु जी हमें बचाए हुए है और निरंतर प्रभु जी हमारे अंदर एक दृढ़ता को प्रदान करता है कि हम तुझ में रह करके हम इन सारी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, हम इसे छुटकारा पा सकते हैं, हमें आज़ादी मिल सकती है। धन्यवाद करते प्रभु जी, इस रात्रि के समय तू हमारे संग रहा प्रभु जी, अपने दूतों का बाड़ा बांध हर एक के चारों रक्षा रखवाली करने पाए, ताकि कल को फिर से हम तेरे नाम की महिमा को करने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने हमें प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।